दोस्तों बॉलीवुड दिन भर के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और आज सबसे पहले बात होगी वरुण धवन की। आज वरुण धवन और जानवी कपूर की फिल्म बवाल अमेज़न पर रिलीज हो गई है और मैं इस फिल्म को देख चुका हूं, लेकिन मैं इसका रिव्यू नहीं करूंगा। और उसका रीज़न ये है कि वरुण धवन ने मुझसे रिक्वेस्ट की है कि मैं इस फिल्म का रिव्यू ना करूं। और ये मेरी ज़िंदगी का उसूल है कि अगर कोई मुझसे रिक्वेस्ट करता है तो मैं कभी मना नहीं करता, और जब मैं किसी से एक बार प्रॉमिस कर लेता हूं तो उस प्रॉमिस को कभी नहीं तोड़ता। और यही वजह है कि अब मैं इस फिल्म का रिव्यू नहीं करूंगा। मुझे पता है आप में से बहुत लोगों को मेरा इस फिल्म का रिव्यू देखना था, लेकिन अब आप मायूस होंगे, अब आप देख नहीं पाएंगे। उसके लिए आपसे मैं सॉरी बोलता हूं। देखिए, जितने लोग भी मेरा वीडियो देखते हैं उनमें से तकरीबन 95% लोग मेरा वीडियो पसंद करते हैं। 5-6% वो लोग हैं जो मेरा वीडियो पसंद नहीं करते हैं। और यही 5-6% लोग वो हैं जो मुझसे उल्टे सुल्टे सवाल पूछते हैं। जब मैं बुढ़ऊ को बुढ़ऊ कहता हूं तो ये कहते हैं कि भाई आप भी तो बूढ़े हो, आप उसको बुढ़ऊ क्यों कहते हो? अरे भाई साहब, मैंने कब कहा कि मैं 15-20 साल का लौंडा हूं? हाँ, मैं तो बूढ़ा हूं भाई। अरे मेरा बेटा 23 ईयर्स ओल्ड है भाई साहब, तो जाहिर सी बात है मैं बूढ़ा हूं। लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा कि मैं फिल्म में 30-35 साल का लौंडा बनकर 20 साल की लड़की के साथ रोमांस नहीं कर रहा हूं। तो जाहिर सी बात है मैं बूढ़ा हूं या नहीं हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर आपका जो एक्टर है, जो आपका फेवरेट एक्टर है, अगर वो अपनी उम्र के हिसाब से रोल करेगा तो मैं उसको भी बूढ़ा नहीं कहूंगा। उससे कहिए कि अपनी उम्र के हिसाब से फादर का रोल करे, दादा का रोल करे, बड़े भाई का रोल करे। 20-25-30 साल का लौंडा बनके 20-25 साल की लड़की से रोमांस ना करे, बात खत्म। मैं बूढ़ा नहीं कहूंगा भाई साहब। और इन्हीं में से बहुत सारे लोगों को इस बात पर एतराज है कि मैं वरुण धवन को टिंगू एक्टर क्यों कहता हूं, मैं आमिर खान को बटला एक्टर क्यों कहता हूं, मेरी हाइट भी तो उनसे ज्यादा नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन मैं किसी फिल्म में मेन लीड हीरो बनके नहीं आ रहा हूं भाई साहब। तो मेरी हाइट कितनी भी हो, मेरी हाइट भले ही 3 फीट हो, क्या फर्क पड़ता है? मेरा एतराज इस बात पर है कि वरुण धवन की हाइट है 2.5 फीट 3 इंच, वजन है 45 किलो, इतने इतने हाथ, इतने इतने पैर, फिर 100 गुंडों से लड़ता है। अरे भाई साहब, ऐसे रोल क्यों करते हो जो आपके रोल है ही नहीं? मेरा कहना सिर्फ इतना सा है कि ना ही वरुण धवन को एक्टिंग आती है, ना ही वरुण धवन की शक्ल एक्टरों जैसी है, और ना ही उसकी बॉडी ऐसे एक्टर जैसी है कि भाई वो 100 गुंडों से लड़े। तो फिर वो ऐसे रोल क्यों करता है? उसको नहीं करने चाहिए। मेरा कहना सिर्फ इतना सा है बस। मैंने अपने पिछले वीडियो में कहा था कि कंगना रनावत का यह कहना है कि आलिया और रणबीर एक ही बिल्डिंग में रहते हैं लेकिन अलग अलग फ्लोर पे रहते हैं, और रणबीर कपूर अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहता है। बहुत लोगों ने पूछा कि भाई रणबीर का बॉयफ्रेंड कौन है, तो रणबीर का बॉयफ्रेंड है अयान मुखर्जी। कंगना का कहना है कि रणबीर कपूर अयान मुखर्जी के साथ एक अलग फ्लोर पे रहता है। यानी कंगना का कहना यह है कि रणबीर कपूर डबल ढोल की है, लेता भी है और देता भी है। अब कंगना को यह खबर कहां से मिलती है भाई, मुझे तो पता नहीं है। मेरी तो बहन है, मैं तो उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। दोस्तों, अगली खबर पर जाने से पहले मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भाई साहब, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, घंटी नहीं दबाई तो दबा दो। अरे भाई साहब, अगर आप घंटी नहीं दबाओगे तो आपको कैसे पता चलेगा जब मैं नया वीडियो डालूंगा? बात को समझो आप भाई साहब, घंटी दबा दो। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते हैं कि अर्जुन कपूर का करियर समाप्त हो चुका है। उसके पास आज कोई भी फिल्म नहीं है, ना ही कोई डायरेक्टर, ना ही कोई प्रोड्यूसर उसको अपनी फिल्म में लेना चाहता है। उसकी एक आखिरी मूवी बन रही है जिसका नाम है द लेडी किलर, और उसकी हीरोइन है भूमि पेडनेकर। यह फिल्म 80% बनकर तैयार है, 20% बाकी है। अब भूषण को पता चल गया है कि इस फिल्म का 1 रुपया भी रिकवरी नहीं है, तो भूषण ने साफ कह दिया कि भाई साहब, आगे मैं इस फिल्म पे 1 रुपया भी खर्चा करने के लिए तैयार नहीं हूं। मैं इसको डब्बे में बंद करके एक तरफ रखने जा रहा हूं। यह बात सुनकर अर्जुन कपूर रोने लगा, बिलखने लगा। अर्जुन कपूर ने कहा कि मेरी तो एक ही फिल्म बाकी है, ऐसा मत करो, बर्बाद हो जाऊंगा भाई साहब। तो अर्जुन ने भूषण से कहा कि देखो भाई साहब, आपने मुझे इस फिल्म के लिए 5 करोड़ रुपए दिए थे, वो 5 करोड़ रुपए मैं वापस दे देता हूं। उस 5 करोड़ रुपए में जो 20% फिल्म बाकी है वो पूरी कर दो। अर्जुन भाई, ये बात तो मैंने आपकी मान ली कि 5 करोड़ में फिल्म कंप्लीट हो जाएगी, लेकिन भाई साहब, फिल्म को रिलीज करने के लिए 7-8 करोड़ रुपए चाहिए पीएनए के लिए, वो कौन लगाएगा? क्योंकि इस फिल्म का थिएटर में बिजनेस होगा 50,000 रुपए, तो जाहिर सी बात है वो टोटल लॉस है। तो वो पैसा आएगा कहां से अर्जुन भाई, ये तो बताओ। आपके पास तो बहुत पैसे हैं, आप वो पीएनए का पैसा भी दे देना, बात खत्म हो गई। क्या बकता गया ना अर्जुन भाई। एक जमाना था आप पैसे मांगते थे, और आज एक जमाना है कि आप निर्माताओं को पैसे खुद दे रहे हो फिल्म बनाने के लिए। देखा, जब आपने कैरियर की शुरुआत की, मैंने उसी वक्त कहा था कि भाई साहब, अगर आप एक्टर बन सकते हो तो हिंदुस्तान का कोई भी आदमी सुपरस्टार बन सकता है। लेकिन आपकी बात वो समझ में आई नहीं। आपने करण जौहर के शो पर बैठकर उस बात का मजाक बनाया, और आज आपको पता चल गया है कि जो मैं कहता हूं होता तो वही है मेरे दोस्त। If Arjun
Ranbir Kapoor can become actor, then anybody can become actor. और भाई साहब ये जो आपका 2-4 साल कैरियर चला है, ये भी गलती है निर्माता निर्देशकों की, जिनको हर लुक्खे एक्टर में सुपरस्टार नजर आने लगता है। इनको इमरान खान में भी सुपरस्टार नजर आ रहा था, इनको विवेक ओबेरॉय में भी सुपरस्टार नजर आ रहा था, इनको आप में भी सुपरस्टार नजर आ रहा था, यहां तक कि इनको तो झुग्गी एक्टर सिद्धांत में भी सुपरस्टार नजर आ रहा था भाई साहब। लेकिन उम्मीद करता हूं कि अब बॉलीवुड वालों को पता चल गया होगा कि भाई साहब होता तो वही है जो द ब्रांड KRK कहता है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि करण जौहर की नई फिल्म रॉकी और की प्रेम कहानी रिलीज होने वाली है और इस फिल्म का प्रमोशन जोर शोर से चल रहा है। और भाई साहब इसके 3-4 गाने रिलीज हो चुके हैं और अच्छे हैं, बहुत बड़े स्केल पे शूट किए गए हैं, कलरफुल गाने हैं। तो मेरे ख्याल में इन गानों से इस फिल्म को फायदा जरूर होगा। दोस्तों वरुण धवन की फिल्म बवाल का प्रीमियर था और वहां बहुत सारे बॉलीवुड वाले आए थे, मीडिया वाले भी थे। उनके सामने ही वरुण धवन ने जानवी को पीछे से पकड़ा हुआ था और यहां कान पे काट रहा था, गर्दन पे काट रहा था, तो इससे पता चल जाता है कि उनका रिलेशन क्या है। लेकिन मेरा कहना सिर्फ इतना सा है वरुण से कि भाई साहब आप शादीशुदा हो, कुछ तो शर्म रखो, कुछ तो लिहाज करो यार, थोड़ी तो शर्म आनी चाहिए आपको यार। जो भी आप लोगों को करना है आप कीजिए, कोई मना नहीं कर रहा है भाई साहब, लेकिन अपने घर में कीजिए, रूम में कीजिए, पब्लिक के सामने तो मत कीजिए ना भाई साहब। दोस्तों पंजाबी के सुपरस्टार गिप्पी ग्रेवाल की फिल्म कैरी ऑन जट्टा 3 रिलीज हो चुकी है और बहुत बड़ी हिट हो चुकी है भाई साहब। ये फिल्म दुनिया भर में धूम मचा रही है। इस फिल्म ने ओवरसीज में बिजनेस किया है 50 करोड़ का और इंडिया में बिजनेस किया है 50 करोड़ रुपए का। और भाई साहब इस फिल्म ने पाकिस्तान में भी 25 करोड़ रुपए का बिजनेस किया है पाकिस्तान की करेंसी में। और उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में भी गिप्पी को पसंद किया जाता है और बहुत सारे पाकिस्तानी एक्टर्स भी थे इस फिल्म में। और भाई साहब फिल्म के इस बिजनेस से साबित हो गया कि गिप्पी इंडिया में भी बहुत बड़ा स्टार है और ओवरसीज में भी बहुत बड़ा स्टार है। दोस्तों प्रभास की फिल्म द प्रोजेक्ट के का टीजर रिलीज हो गया है, पोस्टर भी रिलीज हो गया है और इससे पता चलता है कि प्रभास इसमें एक ऐसे मंकी का रोल कर रहा है जिसके फीचर इंसान जैसे हैं। और ये देखकर मैं कह सकता हूं कि इस फिल्म का चलना नामुमकिन है। यह फिल्म भी उसी तरह सुपर डुपर डिजास्टर होगी जैसे कि आदि पुरुष हुई है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि कंगना ने रणबीर और आलिया की शादी को लेकर हंगामा मचाया हुआ है। अब रणबीर की मां नीतू जी ने भी एक पोस्ट किया है और उसमें कुछ ऐसी बात लिख दी है जिसको पढ़कर समझ में नहीं आ रहा है कि भाई वो कहना क्या चाह रही है। नीतू जी ने कहा है कि फैमिली तो टूटनी ही है जब फैमिली को बचाने वाले ही नहीं रहे। तो इससे ऐसा लगता है कि वाकई ही कुछ गड़बड़ है, शायद रणबीर और आलिया के बीच में वाकई ही कुछ खटपट चल रही है, नहीं तो नीतू जी ऐसा सब कुछ क्यों कहती। देखो अब तो दोनों की एक बेटी भी हो चुकी है, तो हम तो ऊपर वाले से यही दुआ करेंगे कि भाई उनका रिश्ता हमेशा के लिए चले और उनका रिश्ता कभी ना टूटे। दोस्तों बलोच सिंगर कैफी खलील का गाना कहानी सुनो बहुत बड़ा सुपर डुपर हिट हो चुका है पूरी दुनिया में। और बहुत लोग ये पूछ रहे हैं मुझसे कि भाई साहब ये गाना इतना बड़ा हिट क्यों हुआ। उसका रीजन बहुत सिंपल है, कैफी अनपढ़ है, कैफी को लिखना पढ़ना नहीं आता और यही वजह है कि जो गाने वो लिखता है वो उसके दिल की आवाज होते हैं। तो इस गाने में वही अल्फाज हैं जो उसके दिल से निकले हैं, बहुत ही सिंपल अल्फाज हैं जो किसी की भी समझ में आएंगे। और अगर आप देखोगे तो इस गाने की हर लाइन में 2 या 3 ही अल्फाज हैं। कहानी सुनो जुबानी सुनो, मुझे प्यार हुआ था, इकरार हुआ था। तो एक्चुअली इस गाने की लाइंस ऐसी हैं कि किसी को भी याद रह जाएंगी और किसी की भी समझ में आएंगी और यही वजह है कि ये गाना इतना बड़ा हिट हो चुका है। दोस्तों टी सीरीज ने आज एक गाना रिलीज किया है जो फिल्माया गया है टाइगर श्रॉफ पर और ज़हरा एस खान पर और भाई साहब दोनों ही बहुत जबरदस्त लग रहे हैं। इस गाने को गाया भी इन दोनों ने है और भाई साहब पिक्चराइजेशन जबरदस्त है, फैंटास्टिक है। इस गाने में ज्यादा लाइनें इंग्लिश में है लेकिन सुनने में मजा आता है। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि ये गाना हिट ही होगा और भाई साहब नाइट क्लब्स में तो ये गाना सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर होगा। दोस्तों मणिपुर में औरतों के साथ क्या किया गया ये वीडियो में आप सभी ने देखा है और भाई साहब जिसने भी ये वीडियो देखा उसका खून खौल उठा, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, कोई भी हो। लेकिन कमाल यह है कि जो हमारे कुछ बहुत बड़े सेलिब्रिटीज हैं उनका खून बिल्कुल नहीं खौला, क्योंकि वो जो भी करते हैं अपने फायदे के लिए करते हैं, बिना फायदे के ये लोग एक कदम भी नहीं उठाते। सचिन तेंदुलकर ने कोई ट्वीट नहीं किया, विराट कोहली ने कोई ट्वीट नहीं किया, अजय देवगन ऋतिक रोशन ने भी कोई ट्वीट नहीं किया, आमिर खान शाहरुख खान और बुढ़ऊ ने भी कुछ नहीं कहा और यहां तक कि उस बड़े अच्छे इंसान जॉन अब्राहम ने भी कुछ नहीं कहा जो हर दूसरे दिन कुत्तों के लिए कहता है इस कुत्ते पे यहां ज्यादती हो गई है, इस कुत्ते को यहां मारा गया है, इस कुत्ते के साथ यहां गलत किया गया है। यानी इस आदमी के लिए कुत्ते ज्यादा इंपॉर्टेंट है इंसानों से। अरे भाई साहब कुछ तो शर्म कीजिए, आप सभी लोग कुछ तो शर्म कीजिए यार। मतलब आप
इस दुनिया में जिंदा क्यों हो अगर आप सही और गलत के लिए बोल ही नहीं सकते हो? और मैं पब्लिक से पूछना चाहता हूं कि भाई साहब, आप इन लोगों के फैन क्यों हो? आप इन लोगों की फिल्में क्यों देखते हो जो गलत और सही के बारे में बोल ही नहीं सकते, जो समाज में क्या हो रहा है उसके बारे में बोल ही नहीं सकते? अगर ये सिर्फ सब कुछ अपने फायदे के ही लिए करते हैं तो इनकी फिल्में देखना बंद कर दीजिए, इनको फॉलो करना बंद कर दीजिए, इनके फैन बनना बंद कर दीजिए भाई साहब। दोस्तों, आप भी कमेंट्स करके जरूर बताना कि इन लोगों को औरतों के हक में बोलना चाहिए था या नहीं। टेक केयर दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। सत्यमेव जयते।